विद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 12th में जो बच्चे स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना के हैं, वे सब एनएसएस यानी नेशनल सोशल स्कीम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वर्ण जयंती वर्ष में हम अनेकों तरह के प्रोग्राम आजकल मना रहे हैं। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय सेवा योजना के 24 सितंबर को जो स्थापना दिवस है तब से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे और इसके अंतर्गत न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति को सामाजिक सेवा में लगाने का एक ध्येय, एक साधन है। सन 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 सितंबर से राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ किया और इसमें करीब 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 से अधिक जो छात्र थे उन्होंने प्रतिभाग किया। तब से लेकर आज तक ये राष्ट्रीय सेवा योजना एक वट वृक्ष के रूप में और पूरे भारतवर्ष में न केवल विश्वविद्यालय कॉलेज में बल्कि +2 यानी इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वहां तक राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपना स्वरूप धारण किया है। बच्चों, 12वीं क्लास के बच्चे तो अच्छी तरह से इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नव प्रवेशी स्वयंसेवक हैं जिन्होंने इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना को अंगीकृत किया है और स्वयंसेवक बने हैं, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि युवा शक्ति को छात्र के रूप में जब वो अध्ययनरत रहते हैं उस समय समाज के सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो केवल राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही जान सकते हैं। बच्चों, इसमें 120 घंटे का एक विशेष शिविर ज्वाइन करना होता है और इसके अतिरिक्त 120 घंटे की अन्य जो गतिविधियां हैं जिसमें रक्तदान शिविर है, श्रमदान द्वारा विद्यालय की मलिन बस्तियों की सफाई है या अन्य जो सामाजिक बुराइयों जैसे अशिक्षा, गरीबी, दहेज प्रथा और इन सब बीमारियों के खिलाफ लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, लोगों के बीच में अशिक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसको उत्पन्न करना, ये सब स्वयंसेवकों का और राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों, 12वीं क्लास में के जो बच्चे हैं पिछले वर्ष उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां की, विद्यालय की सफाई की, अन्य बहुत सारे क्रियाकलाप किए। इस वर्ष चूंकि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारी गतिविधियां ऑनलाइन चीजों तक ही सीमित रह गई हैं। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जो स्वर्ण जयंती वर्ष है इसमें पोस्टर प्रतियोगिता, कुछ प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और इसके अतिरिक्त गीत है, कविता है और महात्मा गांधी के ऊपर एक निबंध प्रतियोगिता, आलेख प्रतियोगिता, इन सब प्रतियोगिताओं में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसका जो भी परिणाम होगा आप तक आएगा, लेकिन बच्चों आप लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, ये बहुत अच्छी बात है और प्रत्येक स्वयंसेवक का ये दायित्व है कि वो अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा उसको उत्पन्न करे और राष्ट्र निर्माण में अपना तन मन धन से योगदान करें, जिससे कि हमारे समाज में जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनको हम दूर कर सकें, हम अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण उत्पन्न कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर स्वच्छता होती है वहां पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बच्चों, आजकल कोरोना का काल चल रहा है तो हमें न केवल अपने लिए बहुत सारे नॉर्म्स अपने ऊपर लागू करने हैं बल्कि आसपास भी हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो इस महामारी से केवल तभी तक निजात पा सकते हैं जब वो इन महामारी से बचने के जो उपाय सरकार ने लागू किए हैं और जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना और आसपास सफाई रखना, इन सब चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना है। मैं सभी स्वयंसेवकों का आह्वान करता हूं कि वो जहां पर भी रहते हों अपने अपने गली में, मोहल्ले में, आसपास
इस चीज का विशेष ध्यान रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखें कि सब लोग मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और इसी तरह की जो समाज कल्याण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें अपना जो भी 100% जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उसको दें। बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में हमारा प्रथम कर्तव्य ये है कि हम अपना अध्ययन तो करें, साथ में सामाजिक बुराइयों के प्रति भी हम जागरूक रहें और दूसरे लोगों को हम जागरूक करें। इस वर्ष चूंकि विद्यालय बंद चल रहे हैं और आप सबको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया है, कक्षा 11 के जो नव प्रवेशी छात्र हैं, जो एनएसएस जिन्होंने ले लिया है या जो लेना चाहते हैं, वो सब छात्र विद्यालय में परसों यानी 30 तारीख को विद्यालय में 10:30 बजे आ जाएं और आगे की जो गतिविधियां होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तथा जो कक्षा 12 के पुराने स्वयंसेवक हैं वे सब 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर को 10:30 बजे विद्यालय में उपस्थित हों, जिससे कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो आगे की गतिविधियां हैं उनको हम सुचारू रूप से संचालित कर सकें। और बच्चों, एक बार फिर पुनः आप सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी हार्दिक बधाइयां। तो एक चीज का ध्यान रखिए, 30 तारीख यानी परसों फर्स्ट ईयर के जो नव प्रवेशी छात्र हैं या जो और एनएसएस लेना चाहते हैं वे सब विद्यालय में 10:30 बजे उपस्थित हों और जो पुराने स्वयंसेवक कक्षा 12 के हैं वो 1 अक्टूबर को 10:30 बजे विद्यालय में उपस्थित हों। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।